जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मैदान पर है। वो 2:45 बजे कवर्धा जाएंगे हेलीकॉप्टर से और वहां जाकर के मतदान करेंगे, क्योंकि वहां उनका जो मतदान केंद्र है वो कवर्धा में है। और सबसे खास बात यह है कि कवर्धा है और राजनांदगांव है, ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। 2-2 वीवीयू मशीन है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या है वो काफी अधिक है। और अगर हम मतदान की प्रतिशत की बात करें तो राजनांदगांव में पिछले 2018 में बेहतर जो प्रतिशत है वो आया था, 74% से अधिक मतदान है हुआ था। यहाँ के मतदाताओं को काफी जागरूक माना जाता है। और इससे पहले हमारे जो साथी हैं ममता लांजेवार ने नोटा का जिक्र किया था, तो नोटा के बारे में मैं बता दूं कि 2018 में 2,82,735 नोटा के जो जो वोट हैं वो पड़े हैं। तो ये काफी संख्या है। और खास करके जो रिजर्व सीट हैं उनमें काफी नोटा का उपयोग मतदाताओं ने किया था। मतलब यही है कि प्रत्याशियों में इनमें से कोई नहीं, प्रत्याशियों को भी चुनाव लगभग जो 3.25 लाख मतदाताओं ने किया था। अगर पूरी सुरक्षा की बात करें हम, 80,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी उनके जवान हैं वो लगाए गए हैं। और इस तरह की पूरी व्यापक व्यवस्था है वो की गई है। और इन जो 10 सीट ऐसे हैं जहां पर 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक मतदान होगा। उसके अलावा 10 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। जो इंटीरियर इलाके हैं दरअसल उनके लिए इस तरह की समय की जो व्यवस्था की गई है ताकि उनको एयरलिफ्ट करा करके जो है स्ट्रांग रूम तक मशीनों को भेजा जा सके। तो चुनाव कराना एक अलग सी जवाबदारी होती है, लेकिन सकुशल मतदान दल को लाना और स्ट्रांग रूम तक मशीनों को पहुंचाना ये दूसरी जवाबदारी होती है। उनके लिए पृथक से कर्मचारियों की व्यवस्था है वो की गई है। पूरी अगर हम बात करें आज के जो इस मतदान प्रक्रिया में, तो 25,000 से अधिक जो मतदान कर्मचारी हैं वो लगे हैं। 4,000 से अधिक रिजर्व में रखा गया है। अगर किसी कर्मचारियों के मतदान दल की कोई आपात स्थिति आती है, परेशानी होती है, तो उनके बदले में उसको रिप्लेस किया जा सकेगा। पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। और ये कहा जा सकता है कि चुनाव की पूरी तैयारी है। अब सिर्फ इंतजार है वोटिंग के समय का। लोग आना शुरू हो गए हैं मतदान करने के लिए, लोग उत्साहित हैं, अपने नेता चुनने के लिए लोग उत्साहित हैं। जी बिल्कुल, और ये जो उत्साह है ये बने रहना चाहिए। और यही उत्साह है जो चुनाव आयोग के उत्साह को बढ़ाता है, जो कि इतने इंटीरियर एरियाज में भी और एक नई चुनौती के साथ इस बार युगल चुनाव आयोग आया कि उनका दावा है, उनकी कोशिश है कि वो हर मतदाता को उसके घर के कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर कोई बूथ दे जहां वो जाकर के अपना वोट कास्ट कर सके। जगदलपुर चलेंगे, अवंतिका हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, अभी यहाँ पर जहां ममता मौजूद हैं, जहां पर युगल मौजूद है, 7 बजे से पोलिंग होनी है। आप जहां मौजूद हैं 8 बजे से वोटिंग होगी। मॉकपोल का समय क्या तय किया गया है और जो उत्साह मतदाताओं में है, 1-2 घंटे पहले भी आकर कुछ मतदाता वहां पर बैठे हुए हैं, मुद्दे किस तरह से रहने वाले हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर मतदाता आते हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, मैं चित्रकूट विधानसभा के छापर भानपुरी में पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ और यहाँ का जो समय है वो 8 बजे का समय है। लेकिन यहाँ का जो मतदाता है काफ़ी जागरूक है और जो मतदान का समय से पहले ही पहुँच चुके हैं और मतदान की उनको समय भी पता है, लेकिन ये कि पहले से पहुँच के मतदान करने की इच्छुकता रखते हैं। ये विधानसभा चित्रकूट विधानसभा, चूंकि इस विधानसभा से दीपक बैज मैदान में है। पिछले 2018 की बात करें तो चित्रकूट विधानसभा दीपक बैज ने भाजपा के लच्छू राम कश्यप को लगभग 17,000 वोटों से हराया था। उसके बाद 2019 में उपचुनाव में वे सांसद बने। ये विधानसभा को लेकर यहाँ के जो जागरूक मतदाता है, मुद्दे की बात करें तो यहाँ का टाटा जो जमीन वापसी का मुद्दा काफी बड़ा रहा, जिसके चलते 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी। मुद्दे की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर यहाँ के जो मतदाता ये काफी मांग करते, पानी, शुद्ध पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीजों की मांगों को लेकर यहाँ के मतदाता काफी जागरूक है और समय समय पर जो जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं उनसे यही मांगे रखते हैं। अभी कुछ देर बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। आधिकारिक इंतजार किया जा रहा मॉकड्रिल को लेकर। अब कुछ देर बाद ही ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें तो हैं ही जो कि लगातार चर्चा का विषय रहने वाली हैं। आकाश के एक बार फिर से हम चलते हैं उनके पास। आकाश, जरा स्थिति यहाँ पर भी समझाइए।